Hello everyone, welcome to the very first lecture of convex set. So here we'll discuss about convex set and convex function. So let's begin. So convex set. So what is a convex set? A set S is a convex set if and only if the convex combination of the points in S lies in S. So यहाँ पे समझना है convex combination, right? So convex combination समझने से पहले हम समझते हैं linear combination क्या होता है. So let's suppose x1 and x2 are two points which belongs to S, and a1 and a2 be any points which belongs to R. तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये होगा a1 x1 प्लस a2 x2, या फिर x1 x2 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है a2 x1 प्लस a1 x2. सो दिस विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन. सो अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन फिर क्या होगा. कुछ नहीं होगा, बस ये जो R है ये R से चेंज होकर ओपन इंटरवल 0 1 हो जाता है. फिर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो बन जाता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन. तो कुछ नहीं होता है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इज अ सबसेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन. तो फिर ये जो दो पॉइंट्स है, ये a1 x1 प्लस a2 x2 या फिर a2 x1 प्लस a1 x2, ये बन जाता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन. ये दोनों ही कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है ऑफ द पॉइंट्स x1 एंड x2. तो ये डेफिनेशन कहता है कि अगर कोई दो पॉइंट एक सेट S में बिलोंग करता है तो उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी S में बिलोंग करना चाहिए. यानी कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये भी इट विल बिलोंग्स टू द सेट S. सो यहाँ पे भी यही लिखा है, द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स x1 x2 टू xk बिलोंग्स टू S इज एनी पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ λ1 x1 प्लस λ2 x2 टू λk xk वेयर λ i इज ग्रेटर देन 0 एंड समेशन ऑफ λ i इज इक्वल टू 1. इसका मतलब ये है कि λ गोज फ्रॉम 0 to 1, लैम्डा आई गोज फ्रॉम 0 to 1, और जो ये समेशन होगा उस सारे लैम्डा आईज का इट विल बी इक्वल टू 1. देन हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स सेट है. नाउ हमने इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया, तो लेट अस डिफाइन अस ज्योमेट्रिकली. तो ज्योमेट्रिकली कॉन्वेक्स सेट हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इफ़ यू टेक एनी टू पॉइंट्स और उसके बीच अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट उस सेट में बिलोंग करता है. सो एस सेट एस इज अ कॉन्वेक्स सेट इफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एस लाइज इन एस. सो इज दिस ए कॉन्वेक्स सेट? ऑफ कोर्स येस, बिकॉज इसमें हम अगर दो पॉइंट्स लेते हैं और हम ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि वो सेट में बिलोंग करता है. इज दिस ए कॉन्वेक्स सेट? द सर्कल ए कॉन्वेक्स सेट? येस, क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, कहीं भी उठा लेते हैं, वी विल सी दैट उसके बीच का जो लाइन सेगमेंट है वो सेट में बिलोंग करेगा. सो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्वेक्स सेट, दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स सेट एंड दिस इज ऑल्सो ए कॉन्वेक्स सेट. अब इस डायग्राम की तरफ आता है, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? नहीं, क्योंकि अगर हम ये दो पॉइंट्स लेते हैं और इसके बीच का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पोर्शन है ये बिलोंग नहीं करता है इस सेट में. पर आप ये कह सकते हो कि अगर हम ये दो पॉइंट ले और अगर हम इसके बीच में ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये तो बिलोंग कर रहा है इस सेट पे, तो फिर ये कॉन्वेक्स सेट होगा? नो, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर एक लाइन सेगमेंट बिलोंग करना चाहिए. it is not any two points, it is every two point, like every two points के बीच का लाइन सेगमेंट उस सेट में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो कॉन्वेक्स सेट होगा. सो बाय डेफिनेशन दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट. इज दिस ए कॉन्वेक्स सेट? नो, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो दिस डजंट बिलोंग टू द सेट. सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए कॉन्वेक्स सेट एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ए कॉन्वेक्स सेट. तो नाउ लेट्स प्रोसीड टू कॉन्वेक्स फंक्शन. So mathematically, let S be a subset of Rn, be a convex set, and f goes from S to R. Then fx is called a convex function if for all x u belongs to S and lambda goes from 0 to 1, we have this inequality. तो हम इस पूरे डेफिनेशन को अच्छे समझते हैं, इस इनइक्वालिटी को समझते हैं. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो सेट है S, इट इज़ अ सबसेट ऑफ Rn, और ये फंक्शन जो जा रहा है ये S से R जा रहा है. द फंक्शन f इज गोइंग फ्रॉम S to R एंड सेट S के पॉइंट्स क्या है? x and u. सो x and u आर द पॉइंट्स ऑफ द सेट. तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो रेंज में लाई करेगा वो क्या होगा? fx एंड fu. सो नाउ x and u का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है इट विल बी लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा u, राइट? सो लेट दिस पॉइंट बी C एंड fx एंड fu का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होगा? लैम्डा fx प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ यू, और जो सी के जो कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा रेंज में वो क्या होगा? एफ सी. सो इट इज़ सेइंग दैट जो एफ सी है वो हमेशा इस एफ एक्स और एफ यू की कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से कम होगा या बराबर होगा. सो यहाँ पे इस डायग्रामेटिकली हम ये समझते हैं कि दिस आर द पॉइंट्स, दिस इज द पॉइंट एक्स एंड यू, इसके बीच का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा? लैम्डा एक्स
प्लस 1 माइनस लैम्डा यू मिनट राइट दिए लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा यू। तो ये जो इसके बीच के जो लाइन है ये डिनोट करता है लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा यू। तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है वो यहाँ इस कर्व में लाई करेंगे, राइट। लुकिंग एट इट, दिस इज वन, दिस इज एफ सी, राइट। एंड ये जो एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ यू, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ यू। और एफ एक्स और एफ यू का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है between fx and fu. So this is lambda fx plus 1 minus lambda fu. So the definition or this inequality says that this fc will be always less than the convex combination of fx and fu. Then we can say that this function is the convex function. So इस convex function के examples है x to the power p, x ln x and mod x. So आप लोग खुद जाके इसके ग्राफ ड्रॉ करके चेक करना कि इज इट ए कॉन्वेक्स फंक्शन और नॉट। सो विल एंड आवर लेक्चर हियर। थैंक यू।